संस्कारी लोग मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं शिक्षित लोग से। आज मैं सुबह किसी का कोटेशन पढ़ रहा था कि वेल मैनर्ड पीपल आर बेटर देन वेल एजुकेटेड पीपल। जी हाँ, इसका मतलब होता है कि सुसंस्कृत व्यक्ति शिक्षित व्यक्ति से ज़्यादा अच्छा लगता है। होता है नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि शिक्षित व्यक्तियों को बहुत बहुत प्रणाम और शिक्षा सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो आदमी शिक्षित हो, उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो दंगा भी कर सकते हैं, बलात्कार भी कर सकते हैं, हत्या भी कर सकते हैं। लेकिन शिक्षित व्यक्ति के अलावा संस्कारी व्यक्ति न दंगा फैला सकते हैं, न हत्या कर सकते हैं, न बलात्कार कर सकते हैं। इसकी पूरी संभावना है। इसलिए आज मैं दलील दूंगा ऐसे लोग की जो वेल मैनर्ड है, सुसंस्कारी है। मेरा जीवन भरा पड़ा है सिर्फ ऐसे लोगों से, और मेरे मन में जो सम्मान है उन लोगों के लिए है जो सुसंस्कृत हैं, संस्कारी हैं। अगर मुझसे कोई कहे कि आप किसके फ़ैन हैं, तो शायद मैं बहुत एजुकेटेड लोगों का नाम नहीं गिनाऊँ, क्योंकि अभी 1-2 महीने पहले जितने भी खतरनाक कांड हुए हैं देश में, और जिन्होंने किया है वो लोग भी पढ़े लिखे थे। एक से एक खतरनाक काम कुछ पढ़े लिखे लोगों ने किया है। वेल एजुकेटेड तो वो लोग भी हैं। बड़े बड़े घोटाला आप सुनते हैं, करोड़ों का घोटाला कौन करता है? अनपढ़ गवार थोड़े करते हैं। करोड़ों का घोटाला करते वही लोग होंगे जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे। छोटा मोटा आदमी तो छोटी मोटी बेईमानी करता है। तो वेल एजुकेटेड पीपल जो हैं उनको ज़रा समझिए। जैसे जैसे आदमी एजुकेशन पाता है वैसे वैसे वो कनिंग होने का, चालाक होने का, धूर्त होने का भी उसका क्वालिटी बढ़ता है। लेकिन सुसंस्कारी कुछ और बात है। मुझे याद है मेरे जीवन में जितने भी लोग हैं, चाहे मेरे पिताजी हैं, हालांकि उन्होंने इंजीनियरिंग किया हुआ है, पिताजी तो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, मैं खुद भी बीएससी हूँ, लेकिन मैं वैसे लोग को ज़्यादा पसंद करता हूँ जो भले ही पढ़े लिखे न हो पर सुसंस्कृत हो। अब बात आती है मेरे दादाजी टाइप के लोग की। मेरे दादाजी को पूरा गांव पसंद करता था और लोग उनसे गाली सुनने आते थे, कहते थे कि भाई एगो गाली सुनाओ, वो शुरू हो जाते थे। पर उन्हें से पूरा गांव प्यार कहता था। भाई वो तो कोई पढ़े लिखे आदमी नहीं थे, शायद मैट्रिक पास भी नहीं थे। इसके बाद मेरे घर परिवार में जितने भी लोग हुए, मेरे बाकी जो लोग हुए हैं, चाहे मेरे चाचा हुए, चाहे मेरे भाई हुए, चाहे दूर के रिश्तेदार हुए, नज़दीक के रिश्तेदार हुए, बहन बहनोई, मौसी, चाचा, फूफा, उन सब लोगों में मुझसे कोई पूछे कि आप किसको पसंद करते हैं, मैं कहूँगा मैं उनको पसंद करता हूँ जिनमें संस्कार अच्छे हैं। अगर किसी में संस्कार, जैसे मैं कुछ लोगों को जानता हूँ, उनकी शुरुआत ही गाली से होती है। कौन सी गाली? घृणा वाली गाली। मुझे याद है जब मैं मुंबई में था 15 साल तक, मैंने ऐसे ऐसे डायरेक्टर्स देखे, लाइटमैन देखे, प्रोड्यूसर्स देखे, जिनकी ज़बान इतनी गंदी थी। पढ़े लिखे वो भी थे, मैट्रिक पास तो सब रहा होगा, डायरेक्टर भी, प्रोड्यूसर भी, एक्टर भी, लेकिन उनकी ज़बान और संस्कार को देख कर लगा भूल जाए ऐसे लोगों को। इसलिए मेरे घर का मेरा कोई बच्चा बॉलीवुड वाले को बहुत ज़्यादा इज्जत सर पर नहीं चढ़ाता, क्योंकि मैंने अब देखा है, जैसा बच्चों को मैंने डिस्क्राइब किया है, एक ज़माना था हम लोग अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना जैसे लोग की इज्जत करते थे। हमारे ज़माने में बॉलीवुड एक्टर्स की इज्जत थी, लेकिन जैसे जैसे सोशल मीडिया आ गया सबका चेहरा दिखाई पड़ गया। आज सोशल मीडिया के लोग फैन तो हो सकते हैं, आदर तो सुभाष चंद्र बोस का ही होगा। जी हाँ, सुसंस्कारी जो संस्कार होता है ना, मैनर, अगर बच्चों को आप मैनर नहीं सिखाएंगे तो मुझे पर्सनली पता है ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो अपने माँ बाप तक को गाली देते हैं, हाथ उठाते हैं और बदतमीजी करते हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारे बच्चों को मैं जानता हूँ। बच्चे मतलब 5 साल के, 10 साल के, 12-15 साल के, 18 साल के, 20 साल के, ऐसे बहुत सारे बच्चों को मैं जानता हूँ जो घृणा से भरकर अपने माता पिता से जबान लड़ाते हैं, हाथ चलाते हैं, गालियाँ देते हैं। जी हाँ, ये है संस्कार का अभाव। और इन लोग का जीवन में क्या अंजाम होने वाला आप सोच सकते हैं, क्योंकि ईश्वर का जो फॉर्मूला है, गॉड के फॉर्मूला में, प्रेम दोगे तो प्रेम मिलेगा, आदर दोगे तो आदर मिलेगा, और गालियाँ दोगे तो गाली मिलेगी। इससे नहीं मिलेगी, किसी और से मिलेगी। ये मैंने ओशो से सीखा। अगर आप किसी को गाली देते हैं और वो कमज़ोर है, आपको पलट कर गाली नहीं दे पा रहा, इंतज़ार कीजिए, कोई न कोई आपको मजबूत आदमी मिलेगा, वो आपको 10 गुना गाली देने वाला है। तो ओशो ने हम लोग को सिखाया है कि तुम जो दोगे वही वापस मिलेगा। और संस्कार देना, आज के बच्चों को माँ बाप शिक्षा तो दे देते हैं,
कि भैया स्कूल चले जाओ, ट्यूशन चले जाओ, कोचिंग में चले जाओ, संस्कार नहीं दे पाते हैं। यही सब बच्चे बड़े होकर के बड़े बड़े कांड करते हैं। देश में जितना बड़ा बड़ा घोटाला कांड है, हत्याकांड है, रेप कांड है, दंगा है, ये सब कौन करेगा? संस्कारी व्यक्ति कभी नहीं करेगा। संस्कार का मतलब भी समझिए जरा सा। एक तो मैं ओशो की भाषा में कहूँगा तो वो कहेंगे संस्कार भी छोड़ो, स्पॉन्टेनियस बनो। स्पॉन्टेनियस क्षणिक डिसीजन लो कि क्या करना चाहिए। लेकिन मैं ओशो के विरुद्ध ये बात कह रहा हूँ कि संस्कार बच्चों को देना चाहिए। और संस्कार मतलब अच्छे संस्कार। माँ अपने तरफ से तो सुसंस्कार ही देना पसंद करते हैं। अगर मैंने अपने बच्चों को ये सिखाया है कि बड़ों का आदर करो, अब मैं ये नहीं कहूँगा कि बड़ों के पैर छुओ। मैं एक बात समझ गया, उसकी ज़रूरत नहीं है। कोई भी आदमी, कोई भी बच्चा किसी बड़े का पैर छुए, थोड़े उसकी इच्छा पर डिपेंड है। पैर छूना चाहता है तो छू ले, नहीं छूना चाहता है तो हाथ जोड़कर नमस्ते कर ले, चलेगा। सभी के पैर छूना जरूरी नहीं है। ये मेरा निजी विचार है, इसका मैं क्लेरिफाई नहीं कर सकता। कभी कभी कोई बच्चा इतना शुद्ध पवित्र होता है, तो होता ही है, हर बच्चा शुद्ध पवित्र होता है, और हम उसको कहते हैं भैया ये फूफा जी, मामा जी, मौसा जी के पैर छू लो। अब फूफा जी, मामा जी, मौसा जी जिंदगी में इतने सारे कांड कर चुके हैं, और उससे हम एक पवित्र बच्चा को बोल रहे पैर छुओ। तो रिश्ते नाते के हिसाब से तो ठीक बात है, अगर बच्चे को जमता है तो छू लो, रिश्ते का अधिकार भी है। अगर बच्चे को नहीं पसंद आ रहा तो हाथ जोड़कर सिर झुका ले, क्योंकि है तो तुमसे बड़ा ही। तो बच्चों को इतना हम जरूर सिखा सकते हैं कि अगर तेरे मन में पैर छूने का भाव उठा तो पैर छू लेना, नहीं तो कम से कम हाथ जोड़कर सिर झुकाकर नमस्ते तो कर लेना सभी को। और मैं लोगों से भी कहता हूँ, कोई बच्चा आपका पैर नहीं छुए तो बुरा मत मानिएगा, क्योंकि कभी कभी बच्चे हमसे ज़्यादा पवित्र होते हैं। हाथ जोड़ ले, नमस्ते कर दे, इंग्लिश वाला स्टाइल ठीक है, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट वगैरह वगैरह। तो ये मैं अपने बच्चों को तो कम से कम यही सिखाता हूँ। तुम्हारे मन में भाव हो तो पैर छूना, नहीं भाव हो तो हाथ जोड़कर सिर झुकाकर नमस्ते प्रणाम जरूर कर लेना। ये तो शुरुआत है संस्कार की। इसके अलावा सब जगह, अब जो दंगे हुए थे मुर्शिदाबाद में, कौन लोग थे जो पत्थर फेंक रहे हैं, कोई छुरा फेंक रहा है, कोई पेट्रोल बम फेंक रहा है और क्या क्या कांड कर रहा है। संस्कारी लोग ऐसा काम थोड़ी करते हैं। जिसमें संस्कार होगा वो क्या दंगा फैलाएगा? आज सुबह ही मुझसे मेरे वीडियो के रिएक्शन में कोई पूछ रहा था कि देश में इतने बलात्कार होते हैं, इस पर आप कुछ कहिए। जो व्यक्ति संस्कारी होगा वो अपनी माँ का सम्मान करेगा, वो अपनी बहन का सम्मान करेगा, अपनी बेटी का सम्मान करेगा, और एक बार सम्मान करने की आदत बन जाए, संस्कार आ जाए, तो वो व्यक्ति दूसरे के माँ का भी आदर करेगा, दूसरे के बहन का भी आदर करेगा, दूसरे की बेटी को भी सम्मान करेगा। और जो व्यक्ति दूसरे के माँ बहन बेटी का भी सम्मान करना सीख गया वो बलात्कार नहीं करेगा। काम वासना कितना भी पागल कर दे आदमी को, लेकिन बलात्कार नहीं करेगा। परवर्सन जो होता है मन का, जो ये पागलपन होता है, कितना ही पागल कर दे, संस्कारी व्यक्ति को इतना पागल नहीं कर सकता कि वो बलात्कार कर दे। मानता हूँ काम वासना बहुत डेंजर, बहुत खतरनाक चीज़ है। काम वासना देखा जाए तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों की भी कहानी है, जिनसे पता चलता है काम वासना बहुत ही स्ट्रॉन्ग चीज़ है ना। वो इंद्र भगवान की कथा में भी आता है, कई बार इंद्र भगवान जैसे लोग हिल जाते हैं, या कई ऋषि मुनि हैं जो काम वासना चक्कर में हिल गए। से आज तक बुद्ध हो या महावीर हो या ओशो हो या देवरावा हो, हजारों वर्ष लगे इनको अपने मन को वश में करने में, हजारों वर्ष। ये मेरा अपना स्टडी है, हजारों वर्ष लगे। देवरावा की उम्र 900 साल क्यों है? उन्हें अपने मन को जीतने में उतना वर्ष लगा है। जब वो ब्रह्मलीन अवस्था को प्राप्त हुए, ईश्वरीन अवस्था को प्राप्त हुए, तब उन्होंने संसार छोड़ा। तो जब देवरावा को लग जा रहा 1000 वर्ष, ओशो जो कि गौतम बुद्ध के साथ भी थे पिछले जन्म में, उनको 2500 साल से ज़्यादा लग गया। तो हम लोग बहुत मामूली चीज़ है। तो काम वासना कितना भी पागल कर दे, संस्कारी व्यक्ति बलात्कार नहीं करेगा। खैर, आज मैंने संस्कारी व्यक्ति के बारे में यही मैं कहता हूँ कि किसी राइटर का किसी का फोटो था, उसने लिखा था कि जब मैं छोटा बच्चा था तो मैं पढ़े लिखे लोगों की बहुत इज्जत करता था, लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने महसूस किया पढ़े लिखे लोग से संस्कारी लोग ज़्यादा बेहतर हैं। यहाँ मेरा अपना कहना है, शिक्षित होना बहुत ही उत्तम बात है। हर बच्चे को शिक्षित होना चाहिए, हर व्यक्ति को शिक्षित होना चाहिए, और शिक्षित होने की कोई उम्र नहीं होती। जो जिस उम्र पर है वहीं से शिक्षित हो जाए। शिक्षित तो होए ही, लेकिन सुसंस्कृत हो जाए।
सुसंस्कृत व्यक्ति ही इस धरती को किसी पेड़ का डाल नहीं तोड़ेगा, किसी गार्डन से फूल नहीं तोड़ेगा, घर में माता पिता भाई बहनों का अपमान नहीं करेगा, रिश्ते नातों को बदनाम नहीं करेगा। सुसंस्कार में बहुत कुछ आता है। बड़े भाई को सम्मान देना, छोटे भाई को स्नेह देना, बहनों को सम्मान स्नेह देना, रिश्तेदारों को सेवा करना। आपको याद है पुराने ज़माने में हमारे घर में कोई गेस्ट आता था तो एक बाल्टी पानी भर कर लाते थे उनका पैर धोने के लिए। यहाँ तक कि घर की बेटियाँ उनका पैर गमला में रख करके अपने हाथों से पैर धोती थी। वैसा व्यक्ति कैसा भी रहेगा आशीर्वाद ही देगा ना बच्चे को। तो मेरा अपना आंखों देखा हुआ चीज़ है कि जब हमारे घर में कोई गेस्ट आता था तो गमला में पानी रख के उसका पैर धोया जाता था। और हमारे गांव में जितने भी लोग मेरे होते थे, जो गेस्ट आते थे, उनके नहाने के लिए कुआं से भरकर पानी लाया जाता था। और लंबा लिस्ट है उसका। संस्कारी व्यक्ति भोजन का थाली कैसे रखेगा, थाली उठा के कैसे ले जाएगा, उनके लिए नहाने का पानी ला कर रखेगा, बहुत लंबा लिस्ट है। अंततः कंक्लूजन यही निकलता है कि कुछ लोगों का मानना है, मेरा भी मानना है और पूरा सत्य नहीं है, कि वेल मैनर्ड पीपल आर बेटर देन वेल एजुकेटेड पीपल। लेकिन शिक्षा हो, संस्कार भी हो, सोने पे सुहागा। धन्यवाद।